नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 9 का भारतीय वन बुक से है, जो आपका पेज नंबर 369 शंकु है। देखिए भारतीय वन का बुक है ना, प्राथमिक गणित पार्ट 1 जो है इसमें यानी 9 क्लास का है। आपको जो है ये देखेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ शंकु। शंकु में से जो आपका पेज नंबर जो है 369 है, इससे पहले जो आपको जो है मैंने 7 तक मैंने बताया हूँ, जो आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 16 है। जो आपका जो है 7 तक मैंने बताया, आज आपको क्वेश्चन 8 तक बताऊंगा। इससे पहले और भी मैंने जो वीडियो बताया हूँ शंकु पर, जो आपका क्लास 9 का है नहीं, आप लोग जाकर देखिए, समझिए, है नहीं। आप लोग जो है जब तैयारी कर सकते हैं मैथ का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझने में आपका भी बहुत आसान लगेगा। चलिए मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, है नहीं, देखेंगे ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी यदि किसी शंकु की तिर्यक तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर 13 मीटर और 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 ऊंचाई आपका दिया हुआ है 12 मीटर 12 मीटर हो, तो तो उसका आयतन निकालिए। तो उसका आयतन निकालिए, आपको निकालना है नहीं। आयतन कैसे निकालता है सो देखना बाबू, है नहीं। देखिए पहले बात को सुनना है नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा ये इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। 8 नंबर है, कह रहा है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है नहीं 13 मीटर है और आपको ऊंचाई 12 मीटर हो, तो उसका आयतन निकाले। तो आपको आयतन निकालना है, तो कैसे आयतन निकलता है सो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है, इसको सोल्व करने से पहले आप लोग दिमाग लगाने, इसमें देवल क्या है। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल बराबर आपका 13 मीटर हो गया। ऊंचाई आपका कितना, एच बराबर, तिर्यक ऊंचाई को एल से संकेत करते हैं, है नहीं। और आपका ऊंचाई को एच से, एच बराबर हो गया 12 मीटर, है नहीं। कितना मीटर हो गया, 12 मीटर। अब देखिए करा इसका आयतन निकला, हम लोग आयतन जानते हैं। पार्ट नंबर 1 जाकर देखिएगा, शंकु का पार्ट नंबर 1 देखिएगा, आपको पूरा सूत्र बताया गया है। और सूत्र के साथ साथ उसका फिगर के साथ साथ जो है मैंने जो है पूर्ण रूप से परिभाषा, पूर्ण रूप से जो है फिगर के साथ मैंने समझा हूँ। आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, आपको अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको आगे की ओर चले। शंकु का आयतन करा, शंकु का आयतन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई का तो मान बैठा देंगे, एच का मान बताएंगे। आर का मालूम नहीं है, तो आर हमको पहले निकालने पड़ेगा। आर हमको निकालने पड़ेगा, क्योंकि एल है, एल आपका 13 मीटर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 को चाहिए, एल बराबर आपका देवल है और आर आपको निकालना है। तो आर बराबर हम लोग सबसे पहले चलेंगे। देखिए आर बराबर निकालेंगे रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल कितना आपका 13, 13 के स्क्वायर माइनस 12 मीटर बाद में बैठा देंगे, ठीक है। अगर 13 के 169 माइनस 12 के 144 और बेटा इसको घटा दीजिए, नहीं कितना हो जाएगा ये बाबू, 25, 25 के कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 मीटर। अब देखिए आगे बता रहा है, आगे क्या करा है, इसका आयतन निकाले करा था, शंकु करें जी। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु के आपका जो ऐड क्वेश्चन में करा था, शंकु का आयतन निकालते। तो हम लोग जान रहे हैं कि शंकु का जो आयतन होता है, हम लोग पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है नहीं। तो आप लोग इसको 1/3 पाई के मान 22/7 बैठा दे, चलो बैठा ही देते हैं लगले, 22/7 गुना आर, आर कितना निकला आपका 5 है, तो 5 मीटर गुने 5 मीटर। और गुना एच कितना है, एच आपका 12 है, तो 12 लिखिए, 12 मीटर। इसको काटिए, 3 चको 12, 4 मीटर। अब आपको नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए। 5 पचे 25, 25 चको 100, 5 पचे 25 चको 100, 100 में 22 से गुने यानी 2200 पर 1 2 3 यानी मीटर क्यूब, यानी 2200 घन मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है नहीं। जो चीज देवल है उसको लिखे हैं, जो चीज नहीं है, जो सूत्र के आधार पर निकालना है आयतन,
उसको पहले निकालते हैं और बाद जो है सूत्र को आगे जो है बनावेंगे, तब अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझ रहे होंगे, है नहीं? तो इसके लिए आगे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लेना है, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, है नहीं? और आपको जो है सूत्र के मुताबिक जो है और भी बहुत सारे जो है मैथ्स जो मैंने बताए हूँ, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझिएगा, अच्छा रहेगा, है नहीं? नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना? दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा बाबू, तो आपको अच्छा रहेगा, है नहीं? और समझने में भी आना चाहिए, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा, तो फिर डबल दिक्कत हो जाएगा, नहीं? ये देखना है, समझना है, फिर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। अब देखिए, यह देखना है, क्या मैं बताया अभी नहीं? चलिए, ये 8 बताए, 9वां बताना है, 9वां बता रहा है, 9 क्लास 9, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबी, देखिए 9 क्लास का भारतीय वन का बुक है, किताब से आपका पेज नंबर भी लिखा हूँ, संकुल चैप्टर है वो भी मैंने लिखा हूँ, है नहीं? अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, है नहीं? लंबवृत्तीय लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक भुजा, यानी तिर्यक भुजा वाला तिरछी ऊंचाई, तिर्यक भुजा लिखे, भुजा 10 मीटर, 10 मीटर है। कोष्ट में आपका लिखल है तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई समझ लेना, तिर्यक भुजा यानी एल बराबर, और 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 इसकी क्या लिख रहा है, हाँ इसकी, और इसकी और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर है, तो तो इसके वक्र वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान देना बाबू, देखिए कुछ नहीं, क्या लिखल है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक भुजा यानी तिर्यक ऊंचाई देवल है, और इसकी ऊंचाई है, यानी आपको कुछ नहीं है, इसमें जो देवल है उसको सबसे पहले समझना है। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर आपका देवल है 10 मीटर। चलिए, ऊंचाई आपका एच बराबर है कितना, 8 मीटर, 8 मीटर, जो देवल है उसको लिख दीजिए, 8 मीटर हो गया। पहले ध्यान से देखिए, तिर्यक ऊंचाई है ना, आप बताइए, लिखल है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई का तो मान बैठा देंगे। चलिए, आर का तो मालूम नहीं है, ये एल और एच है ना, ये एच है, यानी आर मालूम नहीं है, तो आर बराबर हम लोग जो है पहले निकालेंगे, है ना, त्रिज्या, आर बराबर जो है क्या है वो त्रिज्या, पहले त्रिज्या हम लोग निकालेंगे, तब जाके आर, एल का तो मान बैठा देंगे, एल का तो मान बैठा देंगे मेरा 8, अब क्या आर का मान कहाँ है, आर है इसमें, तिर्यक ऊंचाई एल है जी, और एल है, और एल के बाद कुछ है आपका एच है, आर कहाँ है, तो आर बराबर हम लोग जो है निकालेंगे, आपको पहले भी मैंने बताया था सूत्र में पार्ट नंबर 1 कि जो जिसका नहीं है उसको पहले निकालेंगे, है नहीं? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर बराबर एल कितना है 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100 माइनस 8 के स्क्वायर 64, इसको घटा दीजिएगा तो आपका 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 मीटर हो गया, 36 का क्या हो गया 6 मीटर हो गया, 36 का 6 मीटर हो गया। अब देखिए हमको कह रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का नहीं जी, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है, तो पाई का मान 22/7, और आर का मान जान ही रहे हैं 6 निकला, और एल का मान जान ही रहे हैं 10, इसको गुणा कर दीजिए, आपको हो जाएगा ये का 6 दूनी 12,
12 यानी इतना बटा 7 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। पाई आर एल कुछ है, वक्र पृष्ठ है शंकु के, उसी पर बना दिए हैं बस, है नहीं? आपको हो गया आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं? तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा रहेगा, है नहीं? आगे जो है मैं आपको जो है बताने के लिए, अगर देखिए लिख दूं, देखिए लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना जी, है नहीं? और आपको टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो फिर आपको जितना देरी मैं लिखूंगा उतना देरी में मैं बता दूंगा। नहीं, आज चश्मा में लगा रहे थोड़ा सा, अरे ही चश्मा, हाँ हाँ ठीक है, चश्मा जो है लगा के थोड़ा सा बनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखिए लिखते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय लंबवृत्तीय शंकु शंकु की ऊंचाई आपका दिया हुआ है, ऊंचाई को अपवर्तित 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 रखते अपवर्तित रखते हुए उसकी उसकी आधार उसकी आधार त्रिज्या आधी आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन आयतन और है, और देखो बोर्ड कितना बड़ा चल जाता है लिखने में, है नहीं? थोड़ा जो है दिक्कत हो जाएगा बाबू, है नहीं? लिखने में कितना बड़ा चल जाता है नहीं? सभी के पास किताब, देखिए किताब ले लीजिए, किताब लीजिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा बाबू, है नहीं? फिर बाद में कहिएगा, है नहीं? लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात कौन सा होगा, अनुपात पूछ रहा है, यानी ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, जितना देरी मेरे को जो है क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा उतना में बना ही देंगे हमें, ठीक है ना? तो ध्यान से समझना होगा, तब आपका ज्यादा समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपवर्तित रखते हुए, मैंने ऊंचाई ज्यों का त्यों, फिगर नहीं बना रहा है, ज्यों का त्यों है, अपवर्तित मैंने परिवर्तन नहीं किया गया है, उसकी त्रिज्या आधार की त्रिज्या अधिक कर दिया जाए, यानी उसकी आधार की त्रिज्या, यानी देखो इसको मैं बता रहा हूँ सोल्व करके, त्रिज्या जो अधिक कर दिया जाए तो r/2 हो जाएगा। तो मूल शंकु का आयतन और लघुकृत शंकु का आयतन, मूल शंकु यानी जो मेन जो सूत्र होता है, मेन जो है सूत्र होता है उसका आयतन, और लघुकृत शंकु का आयतन मतलब जिस पर बैठाना है उसको आयतन, दोनों करा देखेंगे। अब आइए ऐड क्वेश्चन में क्या करा था, मूल शंकु का आयतन, यानी पे लिख दीजिए मूल शंकु का आयतन, और एगो है लघुकृत का आयतन, कुछ नहीं बाबू, दोनों का अनुपात करा है ना, दोनों का क्या करा है, अनुपात करा है, तो दोनों का हम लोग अनुपात निकालेंगे। कुछ देखिए, अब बताइए मूल शंकु रहे, है ना, मूल शंकु रहे या आपको लघुकृत शंकु रहे, है ना? यहाँ पे लिख देते लघुकृत शंकु, नहीं लिखे जी, यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का आयतन। चलिए समझ लेना है, देखिए नहीं समझेंगे दिक्कत हो जाएगा ये। अब बताइए मूल शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन वही 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है ना जी, शंकु का आयतन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया याद है, अच्छा है, 1/3 पाई स्क्वायर एच,
अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ऐसा हम लोग करते हैं तो 1/3 पाई के पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रखिए, क्योंकि क्यों रखे हैं, क्योंकि आपका आधार की त्रिज्या आधा है तो आर बराबर है, लेकिन मूल शंकु के लिए नहीं है, लघुकृत जो आपका दिया रहेगा वो नए जो है शंकु के आयतन पर उसको बैठाया पड़ता है, और जो मूल हो गया, जो मेन जो आपका जो सूत्र होता है उस पर जम करते रहेगा, है ना। एच भी आपका जम करते हो, क्योंकि ऊंचाई का आप वार्तित मतलब ऊंचाई कोई चेंज नहीं होगा, जम करते रहेगा ये। अनुपात 1/3 पाई के पाई रखिए, ऐसे पाई का मान बैठा सकते हो, बाकी लास्ट में वही कटेगा, अनुपात में तो कटेगा ही। त्रिज्या आपका देखिए कितना है, r/2 के होल स्क्वायर और गुना एच के, बस कुछ नहीं करिए। 1/3 पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, है नहीं, क्या बच गई, आर का स्क्वायर अनुपात, इसको करेंगे तो आर का स्क्वायर बटा 4, इसी कैंसिल, आर सर कैंसिल हो जाएगा, अनुपात में है ना, ये अनुपात मतलब होता है बटा, अनुपात में क्या होता है, बटा होता है, तो दोनों हम लोग इसको काट सकते हैं, है नहीं। देखिए 1/3 से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, अनुपात में है तो कटेगा इधर, है ना, एच से एच कैंसिल कर दिए तो आर सबका ये हो जाएगा r/2 इधर लॉस का। अब देखिए इसको ये पूरा पूरा कट गया तो इधर एक छुपा लगे, तो बटा बना रह गया जी, बटा बना गया, यानी कहने को ले है 1:1/4 हो गया, तो ये अनुपात बनाता है तो यहाँ गुना होता है, ये नहीं, इसको जब 1 में 4 से गुना किया 4:1 आपका 1, यानी 4:1 आपका आंसर हो जाएगा, 4:1। समझ में आया, कुछ नहीं किया, एक शंकु के आयतन पर बैठाए हैं मान, क्योंकि आपका त्रिज्या आधी का रहता है, और r/2 आधा मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, यानी आधा कर देते हैं, 2 से भागा कर देंगे, आधा मतलब क्या होता है, 2 से भागा करना, तो यही आपको हम 2 से भागा किए, बताइए दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा रखिए मजबूत, है नहीं, तो देखो 9 10 8 इस सम का अगर मैथ में कैलकुलेशन रहेगा तो ऊपरे जो है कंपटीशन में तो, और आपका बाएं हाथ का कला है जी, कैलकुलेशन रखिए, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए बता रहे हैं बी नंबर क्वेश्चन है ना, सभी के पास किताब किताब निकालिए, भारतीय वन का है शंकु, है नहीं, जो आपका पेज नंबर भी मैंने जो है बता दिया हूँ। देखिए ये ए हुआ, चौथा के ए और चौथा के बी आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा ना। पहला बन गया, दूसरा जो है मैंने बता रहा हूँ, जो ध्यान से देखेंगे समझेंगे, है नहीं, तो अच्छा रहेगा, और इस तरह से बनाने के लिए कोशिश करेंगे, है नहीं, सभी लोग, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोग जो है, चलिए देखिए चौथा के बी, किताब निकालो, चौथा के बी देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों की दूनी कर दिया जाए, दूनी मतलब दुगुना कर दिया जाए, तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे दिए गए कौन सा होगा, यानी आपका कौन होगा ये देखना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये नए है एगो ठोस, एगो पहले हो गया, नए मतलब हो गया कि जिस पर पहले बनाना है वो आपका नया हो गया, और जो हो गया ठोस पहले, जो पहले जो मेन सूत्र होता है उसका, कुछ नहीं, देखिए आपको शंकु की त्रिज्या त्रिज्या और ऊंचाई दोनों, त्रिज्या और ऊंचाई एच लिख दे, चलो एच लिख देते हैं, दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को कह रहा है कि दूनी कर दिया जाए, दूनी वाला 2r और आपका 2r दोनों का कर रहा है, यानी 2h हो जाएगा, ये और नहीं h होगा ना, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को कह रहा है दुगना कर दिया जाए, ये भी आपका हो जाएगा दुगु, और ये भी आपका 2h हो जाएगा, ये दुगना कर दिया जाए। तो अभी इसमें देखिए, अब आइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एड क्वेश्चन क्या कर रहा था एक में, कह रहा था कि तो नए ठोस के घनफल यानी आयतन, घनफल बोले तो हमने आयतन निकाले कहेगा, यानी है ना, देखिए नए ना जी, कनिका जी बी नंबर है, चलिए तो नए ठोस के घनफल, घनफल और एगो है आपका पहले पहले
ठोस, ठोस का घनफल देखना है बाबू, घनफल, घनफल ध्यान देना है नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नए ठोस के घनफल और पहले ठोस के घनफल का अनुपात, अनुपात लिख दिए। अब बना दीजिए। अब बताइए नया रहे या पुराना रहे, दोनों का तो सूत्र सेम ही होगा। ओ हाँ, जिसे ऐसा नहीं है कि नया रहे पुराना रहे ठोस रहे जो भी रहे, दोनों का है। बस बस ये रखना है कि नए मतलब हो गया कि जिसका मान देवल उस पर बैठाना है तो नया हो गया, और पुराने का मतलब हो गया जो पहले जो आपका जो है मेन मूल सूत्र जिसको कह सकते हैं, है नहीं। तो चलिए वही होगा। शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग जो है दिमाग लगे 1/3 के 3 पाई के पाई, नए मतलब बैठाना है, त्रिज्या आपका इतना 2r स्क्वायर और गुना एच 2h। दुगुना का रहता है तो दोनों को दूनी, दूनी मतलब क्या होता है दो से दो से गुना करेंगे, तिगुनी का आता है तो 3 से गुना करते हैं। नहीं इस पर आइए अनुपात, इस पर 1/3 पाई, इस पर तो बैठाना नहीं है, ज्यों कहते हो रह जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पहले वाला ठोस ज्यों कहते हो, नए मतलब बैठाना है जिस पर, बस इसको अब गुना करो, कैलकुलेशन करो, जितना करना है इसको काट छाट कर दो, नहीं अच्छा रहेगा ये। अब देखिए इसको बता रहा हूँ 1/3 पाई, दो पाई आर स्क्वायर कितना आ जाए, दो दूनी 4 के स्क्वायर और गुना 2h बराबर 1/3, सॉरी बराबर नहीं अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसको काटिए, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हुआ ना, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या बच गई 4 दूनी 8 और अनुपात 1, 8/1 आपका आंसर हो जाएगा। कितना कुछ नहीं किए है रे बाबू, नए घन कहे, नए ठोस के तो शंकु है, ये आपका शंकु लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका शंकु है। देखिए थोड़ा सा राइटिंग जो है थोड़ा सा समझ रहे नहीं रे बाबू, यहाँ देख ले पस्ता ये ढोते रही मैं, कोई काम नहीं देगा एग्जाम में, समझ लेना। पस्ता ढोवे से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि 9वां 10वां के इसमें शंकु इसमें याद बनावे आ जाएगा ना, तो फिर आगे चल के अपने आप बनावे आ जाएगा। ठीक है, क्या करा शंकु की त्रिज्या आपका 2r था, आपका ऊंचाई आपका 2h, क्योंकि दूनी करा था 2 से गुना किए, 2 से गुना किए ना। अब करा नए ठोस के घनफल और पहले ठोस के घनफल का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या है, तो दोनों का जो है सूत्र लिखे हैं, है नहीं। अब त्रिज्या इसका नए नए मतलब जो है त्रिज्या आपका देवल था 2r और 2h किए, और इसको 2 और गुना किए, 2 दूनी 4 r के स्क्वायर, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हुआ नहीं बोला, यहाँ से कैंसिल हुआ, और आर सार कैंसिल, अनुपात में कटता है ईपटी उपटी, है नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अनुपात मतलब बटा होता है यानी भागा में, है नहीं, है ना, इसको काट सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब दिमाग लगाना है। सी नंबर चौथा के आपको सी बताएंगे, बी आपका हो गया भारतीय वन बुक, देखिए ये वाला है, देखिए देख लीजिएगा, इसलिए दिखा रहे हैं बाबू, मान लिया कि अगर चैनल पर अगर इसको मान लिया जाए, अगर है नहीं सेंड करेंगे तो इसको जो है करे पड़ेगा ये। चलिए ठीक है, अब सी नंबर देखना है। ठीक है, इसी लगन से बनाइए, है ना। हाँ वो तो संडे के संडे तो चलेगा ही टेस्ट, कौन ऐसा चीज है जो नहीं चलता है। देखिए जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे बाबू कोई काम नहीं देगा। जो सोच रहे हो ना कि दोस्त यार घूमेंगे ये करेंगे वो करेंगे, हमको ये है वो है, कोई नहीं है। जो सामने है वो अपना चल गया समझो सपना। चलिए अब आइए चौथा के सी, चौथा के सी देखिएगा, देखिए हम पढ़ रहे हैं, कह रहा 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। पहले बात को सुनिएगा, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, परिधि दे वाले भी है, मतलब 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है।
पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतविशिष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा। बस कुछ नहीं करना। एगो शंकु है, इसमें दो हो गया, अन्य शंकु है, दो शंकु, शंकु आपका दो हो गया जी, है नहीं, दो शंकु हो गया ही। एगो में आपका 10 मीटर ऊंचाई यानी एच बराबर आपका हो गया 10 मीटर, जिसमें तंबू के आधार की परिधि यानी आधार की परिधि आपका देवल है कितना है आपका 44 है, 44 हो गया। चलिए 44 मीटर, 44 मीटर। एगो है आगे अन्य मतलब दूसरा, पहला हो गया दूसरा हो गया, ही अन्य मतलब दूसरा में हो गया। ऊंचाई एच बराबर का 20 मीटर है और आधार की परिधि आपका देवल है यानी परिधि आपका लिखल है कितना आपका 22 मीटर है। चलिए 22 मीटर लिख देते हैं जी। पहले बात को सुनना है, पहले समझना है। जैसे एक शंक्वाकार शंकु है जिसका पहला कह रहा है कि आपका जो है ऊंचाई है 10 मीटर और आधार की परिधि आपका 44 मीटर है नहीं, और दूसरा पॉइंट में ऊंचाई आपका 20 मीटर है और आधार की परिधि आपका 22 मीटर है। दो हो गया। अब बताइए, और कह रहा है इसका क्या कह रहा है जी, है नहीं, आयतनों का अनुपात क्या होगा, सी नंबर ना है, आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना, ऊंचाई मालूम है नहीं, त्रिज्या मालूम करना है कि बताइए आधार की परिधि क्या था 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। अब आप लोग दिमाग लगाइएगा, 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर तो मालूम नहीं है, 44 मीटर हो गया, 22 दूनी 44 कैंसिल, आर बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर, आर बराबर 7 आ गया पहला है नहीं। दूसरा पॉइंट में आइए, दूसरा पॉइंट इधर, ये तो पहला ना गया त्रिज्या और पहला शंकु को हो गया, दूसरा शंकु को ही होगा 2 पाई आर बराबर 22 मीटर। इसको देखिए 2 के 2 पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का रखे 22 मीटर, 22 से 22 कैंसिल, 7 यह गुना होगा यानी 2r बराबर हो जाएगा 7 मीटर, इसलिए आर बराबर होगा 7/2 मीटर। ये आपका दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया ना, मार्कर नहीं चाहिए थोड़ा कम उग रहा है, दूसरा हो गया ना बाबू, दूसरा हो गया ये। अब हम लोग को देखिए पहला दूसरा हो गया, अब इसका करा आयतनों का अनुपात करा है, क्या करा याद देखना है, आयतनों, आयतनों का अनुपात। अब आप ही लोग बताइए आयतनों का अनुपात क्या होगा, शॉर्ट बना दे, एक में बना दे, यहाँ पे कर देते, वहां पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे कर देते हैं, एकड़ हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अनुपात एक एकड़ लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसको बताओ 1/3 पाई के पाई रखिए गुना एक कितना 7, 7 का स्क्वायर गुना ऊंचाई कितना एक रहा है 10 मीटर, वो बाद में मीटर उटर कर लेना, 1/3 पाई और एक आर त्रिज्या कर कितना जी 7/2 क्या स्क्वायर हो जाएगा, अब गुना एच कितना आपका है 20 मीटर। इसको बस काटा काटी कर दो और कुछ करना है, 1/3 कैंसिल, 10 दूनी 20, 2 7 7 49, देखो यहाँ पर जगह नहीं है बाबू, यहाँ पे कट जाएगा वीडियो, तो ऐसा करें यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे समझ जाइएगा 7 7 49, ये देखो मीटर से मीटर ये भी कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा और अनुपात ये हो जाएगा 49/4 हो जाएगा, ये 2 और गुना करेगा ना 7 से 49 और 2 है, ये 2 है, 2 है तो इसको 2 और स्क्वायर है तो 2 और 7 से 49। अब देखिए इसको तो 49 49 कैंसिल है नहीं, 1:1/4 होगा, ये बटा में तो 3 से गुना हो जाएगा, अनुपात में यहाँ पे गुना होता है 4 में 1 तो 4:1 आपका हो जाएगा आंसर। नहीं कुछ किए हैं, देखो कुछ नहीं किए हैं, समझना जरूरी है नहीं, दोनों का आयतन लिखे हैं, दोनों का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच किए ना। अब यहाँ पर करना 1/3 पाई आर एच का कितना था 7 का स्क्वायर, एच कितना था इसका 10 मीटर, 10 मीटर लिखे। अब इधर वाला किधर, इधर वाला क्या देखना है, ये पट्टी वाला को हम आपको बता रहे हैं
1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 7/2 के स्क्वायर गुना 20। अब बताइए इसको 1/3 अनुपात में तो कटेगा, 10 दूनी 20, 2 हो गया, नहीं 2 हुआ ना, वहां पे मिस्टेक ना हुआ जी, 7 का स्क्वायर, बाकी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है जी, ये 2 बाकी है रे बाबू, ये गुना 2 है ना, तो 2 दूनी 4, देखा थोड़ा सा मिस्टेक में कैसे कैसे हो गया जी, ये 10 दूनी 20 काटे है ना, टुकुर टुकुर देखा ही रे, यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ मारा लगू ना, यहाँ दिमाग लगाओ, देखो तो 10 दूनी तो 2 हुआ ना, तो 2 यहाँ छूट ना गया था जी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 2 हो गया आपका 2:1, 2:1 आंसर होगा। यही मिस्टेक होता है, कभी कभी छूट जाता है कोई अंक, है नहीं, तो समझ लीजिए, है ना, इसी लगन से बनाइए और समझिए तो जी, देखा ना, ये 10 दूनी 20, 2 यहाँ छूटल था ना, तो वही 2 यहाँ जो है करना था, ये समझ गया ना, 2 यहाँ करना था, इसीलिए दिक्कत है ये, समझ गया ना, तो ये चीज को समझना है, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा, तो फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये चीज समझना होगा, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। चलिए फिर आगे, है नहीं, अगला बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे देखना है, अगला जो देखना है, अगला जो है आपका जो है चौथा कैसे होगा ना, पांचवा बतावेंगे फिर, पांचवा देखिए क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए,